नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का मौर्य एकेडमी पर। जैसा कि हमने आप लोगों के साथ वादा किया था कि हम आप लोगों को आर.एस. अग्रवाल की संपूर्ण बुक यूट्यूब पर फ्री कराएंगे। तो हम आपको आज लेकर आए हैं आर.एस. अग्रवाल की बुक आप लोगों के सामने, और हमने एक वीडियो पार्ट फर्स्ट संख्या पद्धति के रूप में यूट्यूब पर अपलोड भी किया है। आप सभी के सभी दोस्त उसको जाकर पहले देखिए एक बार, और तब आगे बढ़ेंगे। और हमने कुछ बेसिक कंसेप्ट आप लोगों को संख्या पद्धति के यूनिट वैल्यू के बताए हैं, और हम क्वेश्चन शुरू करते हैं आज आर.एस. अग्रवाल की बुक से। यूनिट वैल्यू क्या है आप लोगों को पता है कि हमारी बुक में क्वेश्चन जो यूनिट वैल्यू के दिए गए हैं। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 64 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 दिया गया है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 64 से स्टार्ट करते हैं कि 2137 की पावर 753 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, कल हमने बताया था कि जो भी पावर होती है उसके अंतिम में दो अंकों को किससे डिवाइड करते हैं? 4 से डिवाइड करते हैं। और यहाँ से इकाई की वैल्यू रखते हैं 7। 4 से 53 को डिवाइड करते हैं। 4 एकम 4, 1 बचा 13 हो गया, 4 तिया 12, तो शेषफल कितना बचा? 1 बचा। 7 की पावर 1, तो हमेशा कितना आंसर आएगा? 7। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना है? 7। अगर आप लोगों को ऐसे डिवाइड नहीं कर पाते हैं तो 53 को यहाँ से डिवाइड कर दीजिए 4 से। 4 एकम 4, शेष 1 बचा, ऊपर से उतारा 3, 4 तिया 12, शेषफल कितना बचा? 1। और शेषफल यहाँ पर क्या रखते हैं? वैल्यू में। जब 7 की पावर 1 होती है तो आंसर क्या निकल कर आता है? 7 निकल कर आता है। क्वेश्चन नंबर 64 के बाद क्वेश्चन नंबर 65 आप लोगों के सामने दिया है कि 13 की पावर 2003, 13 की पावर 2003 में इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो दोस्तों, लास्ट के दो अंकों किससे डिवाइड करते हैं? 4 से डिवाइड करते हैं। अब हमें पता है कि 4 जो है हमारे पास 0-3 है, 4 से पहले ही छोटा है। जब 4 से छोटा है तो शेषफल कितना बचेगा? 3 बचेगा। तो 3 ऐसा कैसे ही, और 3 की पावर 3 रखते हैं तो 3 की पावर 3 कितना होता है? 3 मल्टीपल 3 मल्टीपल 3, 3 तिया 9 तिया 27, और 27 में इकाई अंक कितना आ गया? 7। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर कितना हुआ? 7। क्वेश्चन नंबर 65 के बाद क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। 66 में दिया 22 की पावर 23 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। कि 22 की पावर 23 में इकाई का अंक ज्ञात करना है। दोस्तों, करते हैं। 23 को किससे डिवाइड करेंगे? 4 से। 4 पंजे 20, शेषफल कितना बचा? 3। 2 की पावर 3, और जब 2 की पावर 3 होती है तो 2 की मल्टीपल कितनी बार करते हैं? 3 बार करते हैं। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो हमारे पास इकाई का अंक कितना आ गया दोस्तों? 8 आ गया। क्वेश्चन नंबर 66 के बाद क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 में कहा है कि 7 की पावर 105 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। कि 7 की पावर 105 में इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो दोस्तों, करते हैं इसको। तो 105 में लास्ट के दो अंकों किससे डिवाइड करते हैं? 4। जब 4 से 5 को डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना आएगा निकल कर? 1 आएगा निकल कर। तो यहाँ पर 7 की पावर कितना हो गया? 1 हो गया। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर कितना आया है? 7। और ये हमारे क्वेश्चन है क्या है? आंसर है। क्वेश्चन नंबर 67 के बाद क्वेश्चन नंबर 68। देखो, 68 क्वेश्चन कितना आसान है आप लोगों को। 584 328, 584 मल्टीपल 328 मल्टीपल 547, और मल्टीपल आप लोगों का दिया 613। कितना दिया दोस्तों? 613। आप लोगों को बता दें कि हमें जब इकाई का अंक निकालना है तो मल्टीपल किन की करते हैं? सिर्फ इकाई के अंकों के ही मल्टीपल करते हैं। तो करते हैं। 8 चौक 32, 32 में इकाई का अंक कितना हो गया? 2। 7 दूनी 14, 14 में इकाई का अंक कितना निकल कर आया है? 4। 4 तिया 12, 12 में इकाई का अंक कितना हो गया? 2। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया? 2। क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर क्या हुआ दोस्तों? 2 हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 के बाद क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं आप लोगों के सामने। इसने दिया है कि 5627
27 की पावर 153 और मल्टीपल 671 की पावर 72 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया था ये मल्टीपल ऐसा कैसे रहेगा, यदि जब कोई अंक हमारे पास अंतिम में 1, 0, 1, 5 या 6 रखा हो और पावर चाहे उसकी कुछ भी रखी हो तो हमेशा इकाई का अंक वही निकल कर आता है। तो यहाँ से इकाई का अंक कितना निकल कर आएगा, 1 आएगा। 153 को मैं लास्ट के 53 पे किससे डिवाइड करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं, 7 ऐसा कैसे उतारेंगे। 53 को 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 एकम 4, 1 बच गया, 13 हो गया, 4 तिया 12, शेषफल कितना बचा हमारे पास 1। तो 7 की पावर कितना निकल कर आ गया, 1 आया। तो 7 की पावर 1 होता है 7, मल्टीपल में 1 और 7 के और 1 की मल्टीपल करेंगे तो हमारे पास कितना आया निकल कर 7। और ये हमारे क्वेश्चन क्या है दोस्तों, आंसर। क्वेश्चन नंबर 59 के बाद 70, 69 के बाद क्वेश्चन नंबर 70। देखो इसने दिया है कि 7 की पावर 95 माइनस 3 की पावर 58। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन आते हैं और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो 95 को किससे डिवाइड करते हैं, 4 से। 95 किससे डिवाइड करेंगे, 4 से। 58 किससे डिवाइड करेंगे, 4 से। तो 7 की पावर 4 दूनी 8, बचे कितना 1, 4 तिया 12, बचे कितने यहाँ पर 3, माइनस ऐसे 58, 4 एकम 4, बचा कितना 1, 18 हो चुका है, 4 चौक 16, बचा कितना 2। तो 3 की पावर कितना हो चुका मेरे पास 2, शेषफल। अब इसको ऐसे भी कर सकते हैं यहाँ से कि 95 को डिवाइड कर सकते हैं 4 से और 58 को डिवाइड कर सकते हैं 4 से। तो इसका शेषफल निकल कर आएगा यहाँ से 3 और इसका शेषफल निकल कर आएगा यहाँ पर 2। अब डिवाइड कर सकते हैं दोस्तों। देखो 7 की पावर 3, हम इसको लिखेंगे 7 मल्टीपल 7 मल्टीपल 7 माइनस 3 की पावर 2 तो 3 मल्टीपल 3, 7 49 और 49 सत्ते 343, कितना होगा 343 माइनस और 3 तिया 9। 3 तिया कितना होता है दोस्तों 9। 343 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे 300, बताइए कितने बचेंगे दोस्तों। एक दहाई यहाँ से इधर लेंगे कितना आ जाएगा 13, 13 से 9 जाएगी तो कितना बचेगा 4, यहाँ पे कितने बचा 3 और यहाँ पर कितना बचा 3। तो इकाई का अंक कितना हमारे पास 4, इकाई की वैल्यू कितनी रखी है हमारे पास 4। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया दोस्तों 4 आ गया। और ये हमारे क्वेश्चन में क्या है दोस्तों, आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहीं पर 70 के बाद क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं दोस्तों। 71 में कहा है 3694 की पावर 1793 मल्टीपल 615 की पावर 317 मल्टीपल फिर दिया 841 की पावर 991, 491 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसमें इकाई का अंक ज्ञात करते हैं। चलो शुरू करते हैं सबसे। तो आप लोगों को बताया था दोस्तों कि जब इकाई का अंक 5 हो, 1 हो, 0 हो या 6 हो, क्या हो 5 हो, 0 हो, 6 हो या 1 हो, तो हमेशा इकाई का अंक ऐसे का ऐसे आ जाता है। तो मल्टीपल 5 और यहाँ से मल्टीपल 1 निकल कर आएगा और कोई मतलब नहीं बैठेगा। अब 93 को किससे डिवाइड करते हैं 4 से और यहाँ से 4 ऐसे एज इट इज उतार लेंगे। अब देखो 4 दूनी 8, कितना हो गया 1 बचा शेषफल में 13 हो चुका है, 4 तिया 12, तो यहाँ पर कितना आएगा 1 आएगा। तो 4 की पावर 1 4 मल्टीपल 5 और मल्टीपल 1, 4 पंजे 20 और 20 ही कम 20, तो हमारे पास कितना आ गया 20 और 20 में इकाई का अंक कितना है 0। तो हमारे पास क्वेश्चन का आंसर कितना आ चुका है 0। क्वेश्चन का आंसर क्या है हमारे पास 0। अब क्वेश्चन 71 के बाद हम क्वेश्चन करते हैं 72। देखिए क्वेश्चन 72 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन 72 में कहा है कि 3 की पावर 61 मल्टीपल 6 की पावर 43 और मल्टीपल 7 की पावर 82 में इकाई का अंक क्या है। देखो कितना आसान है दोस्तों।
3 की पावर 61 को 4 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल 1 बचेगा, तो 3 की पावर 1 मल्टीपल 6 की पावर कितनी भी रखी हो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आंसर कितना है यहाँ से निकल कर 6 का 6 ही आएगा। और 82 को 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 दूनी 8, ना जाने की जरूरत, और 2 बच गया तो 7 की पावर कितना आ गया मेरे पास 2 आ गया। 3 की पावर 1 3 ही होता है, 6 का 6 और 7 की पावर 2 कितना हो जाएगा 49। इकाई की वैल्यू निकालनी है, 6 तिया 18, 18 में इकाई का अंक 8, 8 के मल्टीपल 9 में 8 9 में 72, 72 में इकाई का अंक कितना आ गया मेरे पास 2, और ये मेरे क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 72 के बाद क्वेश्चन नंबर 73, और ये हमारी इस आर.एस. अग्रवाल की बुक का इकाई के अंक का लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों के पास। आर.एस. अग्रवाल की बुक का क्वेश्चन नंबर 73 इकाई की यूनिट वैल्यू का लास्ट क्वेश्चन है। दिया है 17 की पावर 1999 प्लस 11 की पावर 1999 और माइनस 7 की पावर 1999 में इकाई का अंक कितना होगा। तो दोस्तों करते हैं, देखो एक में हमेशा एक का एक ही रहता है, प्लस माइनस 99 को 4 से डिवाइड करते हैं, 4 दूनी 8, शेषफल 1 बच गया तो 19 हो चुका है, 4 चौक 16, शेषफल 3, तो 7 की पावर कितनी आ चुकी है 3, और यहाँ पर भी माइनस, ऐसे यहाँ पर 7 की पावर कितनी बचेगी 3। ये माइनस ये प्लस कैंसल, तो हमारे पास आंसर कितना आ गया 1, तो इकाई का अंक कितना हो चुका दोस्तों हमारे पास 1 हो चुका है। तो दोस्तों आर.एस. अग्रवाल की बुक के आपके इकाई के अंक के जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। इसमें कुछ 2 या 3 एग्जाम्पल हैं, वो आप लोग अपने आप करना, उससे आप लोगों की प्रैक्टिस होगी। अब हम कुछ फॉर्मूले लिखते हैं आप लोगों के सामने, जिन फॉर्मूलों के आधार पर आप लोगों को जो बेसिक फॉर्मूले हैं कक्षा 6, 7 और 8 के होते हैं वो आप लोगों को लिख करने हैं, और बहुत अच्छे फॉर्मूले होते हैं। एक बार क्वेश्चन देख लो, इसको उतार लो। कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं आपके पास। सबसे पहला फॉर्मूला होता है हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो करके कि a स्क्वायर प्लस के 2ab प्लस के बी स्क्वायर, आप ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो। तो यहीं पर आता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। फिर इसके बाद होगा हमारे पास थर्ड फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बराबर होगा, एक बार जुड़ जाएगा और एक बार ये घट जाएगा। इसके बाद हमारे पास आता है ए प्लस बी का होल क्यूब, तो आएगा हमारे पास ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस के 3ab इंटू ए प्लस बी। अब इसके बाद निकल कर आता है हमारे पास फॉर्मूला कि a माइनस बी का होल क्यूब, यह आएगा हमारे पास निकल कर a का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। अगला यहीं पर हमारे पास फॉर्मूला होगा कि a का क्यूब प्लस b का क्यूब बराबर होगा हमारे पास a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस के अगला फॉर्मूला है बच्चों हमारे पास a का क्यूब प्लस के b का क्यूब, ये होगा हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के ab और इनटू में आएगा a प्लस b। अब यहीं पे इससे अगला फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास कि a का क्यूब माइनस b का क्यूब बराबर होगा हमारे पास ये फॉर्मूला कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के ab इंटू ए माइनस बी। अच्छा, यहीं से जुड़े हुए 2 फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक ये होता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस के a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक बन जाता है यहाँ पर कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस के a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर, ये निकल कर आएगा हमारे पास 4ab। ये आप लोगों के बेसिक कंसेप्ट
जो क्लास 1 2 3 4 में आप लोगों को बताए जाते हैं, ये वो फॉर्मूले हैं जो आप लोगों को याद करने हैं। इनके आधार पर RS अग्रवाल में कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उनको देखते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है, बेसिक कंसेप्ट के हैं। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 कहां से स्टार्ट होते हैं बच्चे? क्वेश्चन RS अग्रवाल में क्वेश्चन नंबर 38 है। तो क्वेश्चन नंबर 38 दिया गया है 287 मल्टीपल 287 फिर प्लस 269 मल्टीपल 269, इसके बाद दिएगा माइनस के 2 इंटू 287 मल्टीपल 269 की वैल्यू ज्ञात कीजिए। क्या कहा गया है? इसकी वैल्यू ज्ञात कीजिए। देखो बच्चों, अगर इसको A मान लिया जाए और इसको क्या मान लिया जाए? B मान लिया जाए, तो ये क्या हो गया? A हो गया और ये क्या हो गया? B। तो मेरे पास कुछ ऐसा नहीं बन रहा है कि A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस के 2AB, क्योंकि A की A में मल्टीपल करते हैं A स्क्वायर, B की B में मल्टीपल करते हैं B स्क्वायर, माइनस एज इट इज दो ऐसे ही। इसको क्या माना? A, इसको क्या मान लिया? B, तो क्या बन गया? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB। ये किसका फॉर्मूला बन गया? A माइनस B का होल स्क्वायर। A की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 287 और B की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 269। दोनों को घटा देते तो कितना आंसर आएगा बताइए? 17 से 9 जाएगा तो कितना बचेगा? 8 बचेगा, और 8 7 से 6 जाएगा तो कितना आएगा? 1 आएगा। तो ये हमारे क्वेश्चन में क्या हो जाएगा बच्चों? आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका स्क्वायर है, तो बच्चों 18 का स्क्वायर करेंगे तो 18 का स्क्वायर कितना होता है? 324। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर कितना होगा? 324। क्वेश्चन नंबर 38 के बाद क्वेश्चन नंबर 39 करते हैं। 39 में दिया गया आप लोगों के सामने 456 मल्टीपल 456, 456 मल्टीपल 456, फिर प्लस 144 मल्टीपल 144 और प्लस के 2 इंटू 456 मल्टीपल 144। तो 456 को क्या मान लेंगे बच्चों? इसको A मानेंगे, इसको क्या मानेंगे? B मानेंगे। ये हो जाएगा A और ये हो जाएगा B। तो ये मेरे पास किसका फॉर्मूला बन गया? A के में मल्टीपल करते हैं तो A स्क्वायर, B की B में मल्टीपल करते हैं तो B स्क्वायर और प्लस के 2AB। फॉर्मूला किसका बन गया? A प्लस B का होल स्क्वायर। तो A की वैल्यू कितनी है? 456। B की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 144। 1 प्लस B का होल स्क्वायर। 6 और 4 10 की 0, 5 और 4 और 1 9 और 1 10 की 0, 4 और 1 5 और 1 6, 600 का होल स्क्वायर। तो 6 का होल कितना होता है? 36, और 2 जीरो कितनी बन जाएगी? 4 जीरो। और ये हमारे क्वेश्चन में कितना आ गया? आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 39 के बाद 40। क्वेश्चन नंबर 40 दिया गया है, अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। दिया गया है कि 589 प्लस 187 का होल स्क्वायर माइनस के 589 और माइनस के 187 का होल स्क्वायर, और अपॉन में कितना दिया गया आपको? 589 मल्टीपल 187 का आंसर कितना हो? देखो इसका आंसर बहुत आसान है। आप लोग क्या बताए? तो आंसर इसका 4 आएगा निकल कर। क्या आएगा इसका आंसर निकल कर? 4। इसको क्या मान लेते हैं? A, इसको क्या मानेंगे? B, इसको भी A, ये B। देखो ध्यान से देखो, A B रखा हुआ है, तो ये अगर ये A है तो यहाँ पर क्या बन गया हमारे पास? A प्लस B का होल स्क्वायर माइनस ये क्या बन गया? A माइनस B का होल स्क्वायर, और अपॉन में क्या आ गया हमारे पास? AB। 1 प्लस B का होल स्क्वायर, A माइनस B का होल स्क्वायर बराबर किसके होता है? 4AB, और अपॉन में कितना आ गया? 4AB। AB से AB कैंसल,
तो हमारे क्वेश्चन का आंसर कितना निकल कर आ गया यहाँ पर? हमारे क्वेश्चन का आंसर 4, और ये हमारे क्वेश्चन है कितना है बच्चों? आंसर आ गया 4। क्वेश्चन नंबर 40 के बाद क्वेश्चन नंबर 41। 41 में भी यही कहा गया है, देखिए ध्यान से, 931 प्लस 138 का होल स्क्वायर, फिर प्लस 931 माइनस 138 का होल स्क्वायर अपॉन में दिया गया है 931 मल्टीपल 931 और प्लस में 138 मल्टीपल 138। अब देखो 931 को क्या मान लिया जाए? यदि a मान लिया जाए, इसको क्या मान लिया जाए? a, और 38 को क्या मान लिया जाए? b, तो क्या बन गया हमारे पास? तो हमारे पास बना है ये a प्लस b का होल स्क्वायर, फिर प्लस ये क्या हमारे पास 931 को a मान लिया तो a माइनस b, और इसका क्या बन जाएगा हमारे पास? होल स्क्वायर। 931 को a, ये भी a, ये भी a के हम मल्टीपल करते हैं तो क्या निकल कर आएगा? a स्क्वायर, प्लस फिर यहाँ से b की b में मल्टीपल करते हैं तो यहाँ पर कितना आएगा निकल कर? ये b स्क्वायर, क्योंकि इसको a माना है और इसको b माना है। अब ये क्या बन गया हमारे पास? a प्लस b का होल स्क्वायर प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर बराबर क्या बताया था आप लोगों को? 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और अपॉन में क्या हमारे पास? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया? 2 आ गया। ये हमारे क्वेश्चन है क्या बच्चों? आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 41 के बाद 42। क्वेश्चन नंबर 42 में बोल दिया गया आप लोगों के लिए कि 465 प्लस 415 का होल स्क्वायर और माइनस के 4 इंटू 465 मल्टीपल 415 की वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो देखो बच्चों, 465 क्या मान लेंगे a, 415 क्या मान लेंगे b, तो जहां पर हमें 465 दिखेगा वहां पर रखेंगे a को, और जहां पर हमें 415 दिखेगा वहां पर क्या रखेंगे? b को रखते हैं। तो ये क्या बन गया मेरे पास? a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस के 4 इंटू, इसको क्या हो गई a, और ये क्या बन गया हमारे पास? 415 b। इसका फॉर्मूला खोलते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab माइनस के, ये कितना बन गया हमारे पास? 4ab माइनस के 4ab, 4ab में से 2ab जाएगी तो कितना बचेगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab, और ये क्या रखा हमारे पास? एक फॉर्मूला रखा है किसका? a माइनस बी का होल स्क्वायर। a की वैल्यू कितनी मेरे पास? 465 माइनस b की वैल्यू क्या होगी मेरे पास? 415, और 415 माइनस 465 का होल स्क्वायर, 415 माइनस 465 का होल स्क्वायर। 5 से 5 गए 10, 6 से 1 गया 5, 4 से 4 गई 0, तो 50 का स्क्वायर, और 50 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों? 2500। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया? 2500। 42 के बाद क्वेश्चन नंबर 43। 43 में कहा गया है 735 मल्टीपल 735 मल्टीपल 735, तो 735 मल्टीपल 735 मल्टीपल 735, यहाँ से कि 735 मल्टीपल 735 मल्टीपल 735, फिर माइनस 105 मल्टीपल 105, 105 मल्टीपल 105 मल्टीपल 105, अपॉन में दिया गया है मेरे पास कि 735 मल्टीपल 735, 735 मल्टीपल 735, फिर प्लस 735 मल्टीपल 105, और फिर प्लस 105 मल्टीपल 105, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो जहां पर 735 लिखा हुआ है, मान लेते हैं कि माना 735 जहां पर लिखा है उसको a, और जहां पर 105 लिखा उसको क्या लिखेंगे? b। तो हमारे पास जहां जहां पर हमें 735 दिखेगा वहां पर क्या आएगा? a आएगा, और जहां जहां पर हमें 105 दिखेगा वहां पर क्या लिखेंगे हम? b। तो यहाँ पर कितना आएगा? a मल्टीपल a माइनस b मल्टीपल b माइनस मल्टीपल b, यहाँ पर आएगा a मल्टीपल a
प्लस ए मल्टीपल बी, फिर प्लस ए बी मल्टीपल बी। ये क्या बन गया मेरे पास, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब, नीचे क्या बन गया ए स्क्वायर प्लस के ए बी माइनस बी स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या बनता है, ये आता है कि ए माइनस बी, ये क्या आएगा ए माइनस बी, ये आ जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर प्लस ए बी और माइनस के बी स्क्वायर, और अपॉन में कितना आएगा यहाँ से ये कि ए स्क्वायर प्लस के ए बी माइनस बी स्क्वायर। इससे ये कैंसिल, तो क्या निकल कर आया मेरे पास ए माइनस बी। ए की वैल्यू कितनी है मेरे पास 735, बी की वैल्यू क्या है मेरे पास 105, तो 735 माइनस 105, तो आंसर कितना आएगा 630। आंसर कितना आएगा 630। ये हमारे क्वेश्चन है क्या है बच्चों, आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 के बाद क्वेश्चन नंबर 44। 44 में क्या कहा है दोस्तों उसने, 680 मल्टीपल 680, फिर प्लस 320 मल्टीपल 320, फिर माइनस 680 मल्टीपल 320, अपॉन में दिया गया 680 मल्टीपल 680 मल्टीपल 680, फिर प्लस 320 मल्टीपल 320 मल्टीपल 320 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो दोस्तों कैसे वैल्यू निकालते हैं इसकी, जहाँ पर 680 है उसको क्या रखेंगे ए, यहाँ पर 320 है वहाँ पर क्या रखेंगे बी, तो रख देते हैं आप लोग। चलते हैं, तो यहाँ पर कितना आएगा ए क्रॉस ए प्लस ए बी क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस बी, अपॉन में ए मल्टीपल ए प्लस बी बी बी। तो यहाँ पर क्या आया मेरे पास ऊपर, ये बन गया मेरे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के ए बी, यहाँ पर आया मेरे पास ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब। इसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, इसका होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। इसका फॉर्मूला होता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के माइनस के ए बी इंटू ए प्लस बी। इससे ये कैंसिल हो चुका है, तो हमारे पास कितना आया 1 अपॉन, ऊपर क्या बचेगा ए, नीचे आ गया हमारे पास ए प्लस बी। 1 अपॉन ए की वैल्यू कितनी मेरे पास 680 और बी की वैल्यू कितनी है 320, दोनों को जोड़ते हैं तो कितना आएगा 1 अपॉन 320 और 680 कितना हो जाएगा आपके 1000। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा 1/1000। क्वेश्चन नंबर 44 के बाद क्वेश्चन नंबर अब 45 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 46 आप लोगों को बिल्कुल देखने में ऐसे ही मिलेंगे, 47 45 46 और 47 भी आप लोगों को देखने में ऐसे ही मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 48 भी आपको देखने में, क्वेश्चन नंबर 48 में आप लोग कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 48 कितना अच्छा दिया गया है, आप लोग कमेंट में बताना अगर आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 45 46 और 47 नहीं होते तो हमें कमेंट कर देना, फिर हम आप लोगों को उसका आंसर दे देंगे। क्वेश्चन नंबर 48 करते हैं। इसने बोल दिया यदि ए व बी क्या हमारे पास धन पूर्णांक है, तो हम इसने कहा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 19 है, तो ए की वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो देखो यहां से हम ज्ञात कर सकते हैं, तो बोल सकते हैं हम कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर कितना 19, तो हम कह सकते हैं कि ए एक बार जुड़ जाएगा और एक बार क्या हो जाएगा ये घट जाएगा। इसको 19 के कितने फैक्टर हो सकते हैं 19 मल्टीपल 1, तो मैं बोल सकता हूँ ए प्लस बी का मान कितना है 1 और ए माइनस बी का मान कितना है, ए प्लस बी का मान कितना है 19 और ए माइनस बी का मान कितना है 1, तो ए प्लस बी बराबर 19 और ए माइनस बी बराबर 1। ए की वैल्यू निकालनी है तो ये कैंसिल हो गया, ए कर एक कितना हो गया 2a, 19 और 1 कितना हो गया 20, 2 से काट देंगे तो ए का मान कितना आ गया निकल कर 10। हमारे क्वेश्चन का आंसर कितना है निकल कर 10। यदि ए की वैल्यू 10 है तो बी की वैल्यू कितना है निकल कर 9, क्योंकि
ए प्लस बी का मान कितना है हमारे पास 19 है। ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 19 है। तो 10 और 9 को जोड़ते हैं तो 19 आएगा। 10 में से 9 घटाएंगे तो 1 आएगा। तो ए प्लस बी का मान 19 और ए माइनस बी का मान। क्वेश्चन नंबर 48 के बाद क्वेश्चन नंबर 49। 49 देखते हैं। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। 1 सही 1/2, 11 सही 1/2, 111 सही 1/2 और फिर दिया गया है प्लस के 1111 सही 1/2। देखो इस क्वेश्चन को कभी भी ऐसे मत करना कि पूरे में से 1/2 कॉमन ले दे। क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा, गलत हो जाएगा। इसको ऐसे लिखते हैं कि 1 + 11 प्लस 111 प्लस 1111 फिर प्लस 1 2 3 4 1/2 1/2 1/2 1/2। तो इन सबको जोड़ते हैं। इन सबको जोड़ेंगे। देखो ये एक ऐसा कैसा ही आएगा, एक और एक 1 2 3 4। अब जोड़ लीजिए 1111 111 11 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा निकल कर। यहाँ पर कितना है देखो 1 2 3 और ये 4। एक ऐसा कैसा ही, इसके साथ 1 जुड़ेगा 2, इसके साथ 2 जुड़ जाएगा 3, इसके साथ 3 जुड़ जाएगा 4। फिर आधा और आधा कितना होगा 1 और आधा और आधा कितना हो जाएगा 1। 1 और 1 कितना हो गया 2, तो प्लस के 2। आंसर कितना आ गया 1236। ये हमारे क्वेश्चन है क्या है आंसर। अगर आप इसमें से 1/2 कॉमन लेंगे फिर 1236 को 2 से डिवाइड करोगे तो हमारे क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 50 की ओर चलते हैं दोस्तों। बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। देखो क्वेश्चन नंबर 50 में क्या कहा है इसने। 50 में बोलते कि 4 की पावर a बराबर 5, 5 की पावर b बराबर 6, 6 की पावर c बराबर 7 और 7 की पावर d बराबर 8। तो बोल दिया है कि a क्रॉस b क्रॉस c क्रॉस d की वैल्यू क्या करनी है हमको, फाइंड करनी है। देखो इसको कैसा करते हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो, इसको थर्ड मान लो, इसको फोर्थ मान लो। अब आप मुझे ये बताइए कि 5 की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 4 की पावर a। 5 की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 4 की पावर a। तो इस 5 की वैल्यू उठाकर, इस 5 की 4 की वैल्यू उठाकर यहाँ पर रख देंगे। इस 5 की वैल्यू ये उठाकर कहाँ रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे। तो मेरे पास 5 की वैल्यू कितनी है 4, 4 की पावर कितनी है मेरे पास a और इसकी पावर कितनी है यहाँ पर b बराबर कितना आ गया मेरे पास निकल कर 6। अब 6 की वैल्यू कितनी है मेरे पास 4, तो 6 की वैल्यू कितनी आई निकल कर मेरे पास 4 की पावर ए बी। इसको उठाकर यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पर रख देंगे तो कितना आएगा 4 की पावर ए बी, ए क्रॉस बी क्रॉस सी और बराबर में कितना निकल कर आ गया 7। अब 7 की वैल्यू क्या है मेरे पास 4 की पावर ए बी सी। तो इसको यहाँ पर उठा कर रख देंगे, तो 4 को यहाँ पर रखेंगे कितना आएगा यहाँ पर ये 4 की पावर a क्रॉस b क्रॉस c क्रॉस d और बराबर कितना निकल कर आ जाएगा 8। देखो 4 को लिखते हैं 2 की पावर 2 और मल्टीपल में क्या है a क्रॉस b क्रॉस c क्रॉस d। 8 को लिखते हैं 2 की पावर 3, बेस से बेस कैंसिल, या ऐसे भी बोल सकते हैं कि 2 की पावर 3, बेस से बेस कैंसिल हो गया हमारे पास। तो कितना बच गया, जब तुलना कराएंगे बेस बेस की तुलना हो जाएगी तो इसके बराबर कितना आ गया, ये निकल कर आ गया। तो 2 इंटू ए बी सी डी बराबर कितना निकल कर आया 3। 2 से 3 को काटते हैं तो ए बी सी और डी का मान कितना आ गया 1.5। तो बच्चों आप लोगों के 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं RS अग्रवाल को। जो आगे बचेंगे वो पार्ट 3 में आएंगे, अगले पार्ट में आएंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। आप हमें बताना कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना और अपने सभी दोस्तों के पास शेयर करना, ताकि हम और अच्छे जोश के साथ आप लोगों के लिए वीडियो ला सके। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।